एक बार रात में छत्रपति शिवाजी महाराज सो रहे थे। एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार उनके सोने के कमरे में छिपकर पहुंच गया। उसने शिवाजी को मार डालने के लिए तलवार निकाली, किंतु जैसे ही तलवार चलाने के लिए उसने हाथ उठाया, तानाजी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। छत्रपति के विश्वासी सेनापति तानाजी ने उस लड़के को पहले ही देख लिया था और वे यह देखने उसके पीछे छिपे छिपे आए थे कि वह क्या करना चाहता है। शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? बालक ने कहा, मेरा नाम मालजी है, मैं आपकी हत्या करने आया था। शिवाजी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उद्धरण। बालक, आपने मेरी कोई हानि नहीं की है, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है। हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सुभाग्राय ने मुझसे कहा था कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत धन देंगे। इतने में तानाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ से तू महाराष्ट्र के उद्धारक का वध करना चाहता था, अब मरने को तैयार हो जा। बालक तनिक भी डरा नहीं। उसने तानाजी के बदले शिवाजी से कहा, महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मुझे अपने मरने की चिंता भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ बीमार है और कई दिनों से भूखी है, वह मरने को पड़ी है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए, माता के चरणों में प्रणाम करके मैं फिर आपके पास लौट आऊंगा। मैंने आपको मारने का यत्न किया, अब आप मुझे मार डालें, यह तो ठीक ही है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। उद्धरण। तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देकर भाग नहीं सकता है। बालक बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूँ, मराठा झूठ नहीं बोलता। उद्धरण। शिवाजी ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक घर गया। दूसरे दिन सवेरे जब छत्रपति महाराज शिवाजी राजदरबार में सिंहासन पर बैठे थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक को बुलाया गया। वह वही मालजी था। मालजी ने दरबार में आकर छत्रपति को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ, माता का दर्शन कर आया, अब आप मुझे मृत्यु दंड दें। उद्धरण। छत्रपति महाराज शिवाजी सिंहासन से उठे। उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राण दंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण हैं। बालक मालजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त हो गया। छत्रपति ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा और बहुत सा धन उसे उपहार में दिया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह पता चला कि समर्थ रामदास जी ने महाराष्ट्र में 11 स्थानों पर हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापन किया है और वहां पर हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाने लगा है, तब शिवाजी महाराज को उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं उनसे मिलने के लिए चाफल माजगांव से होते हुए शिगदवाड़ी आए। वहां पर समर्थ रामदास जी एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर दासबोध लिखने में मग्न थे। शिवाजी ने रामदास जी को दंडवत प्रणाम किया और अनुग्रह के लिए विनती की। तब समर्थ रामदास जी ने उन्हें त्रियोदशाक्षरी मंत्र देकर अनुग्रह किया और फिर आत्मा नाम के विषय पर गुरु उपदेश देकर उन्हें श्रीफल 1 अंजलि मिट्टी 2 अंजलि लीद एवं 4 अंजलि कंकड़ दिए। जब शिवाजी महाराज ने कहा कि वे उनके पास रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो संत रामदास जी ने कहा, तुम क्षत्रिय हो, प्रजा पालन और राज्य रक्षण ही तुम्हारा धर्म है। और फिर उन्होंने शिवाजी महाराज को राजधर्म और क्षात्र धर्म पर उपदेश दिया। शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ में वापस आए तो उन्होंने जीजामाता को सारी बात बताई। तब जीजामाता ने पूछा कि श्रीफल मिट्टी लीद और कंकड़ का प्रसाद देने का क्या प्रयोजन है। शिवाजी महाराज ने बताया कि श्रीफल देने का उद्देश्य मेरा कल्याण है और मिट्टी देने का उद्देश्य पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य होने से है। कंकड़ देने से यह कामना व्यक्त की गई है कि मैं अनेक किलों और दुर्गों पर राज करूं और लीद देने का तात्पर्य है कि मेरे पास असंख्य अस्तबल और आश्वादिपति हो। इस प्रकार राजधर्म और क्षात्र धर्म को समझकर शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार किया तथा अपने राज्य में न्याय नीति की स्थापना की और गुरु के आदेश का पालन किया।